तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक पीस चैनल पे। तो अगर आप भी एक टेबल फ़ैन रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये जो फ़ैन है ये घूम नहीं रहा, आवाज़ कर रहा है। जो ये टेबल फ़ैन है ये बुश है, पराठा पंखा जिसे भी हम कह सकते हैं, बुश फ़ैन। तो ये सीरीज लैंप है, जैसे आप देख सकते हैं ये सीरीज लैंप है। तो अब हम इस पे जो ये वायर है, ये वायर को हम कनेक्ट करके देखते हैं। इसकी जो मेन लीड है मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ सीरीज़ के साथ, और मैंने इसे सीरीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेगुलेटर जो है मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये फ़ैन घूम नहीं रहा, थोड़ा सा घूमता है उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो आखिर इस पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप इस फ़ैन को अगर रिपेयर करने चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, और मैं इस पे आपको फ़ैन से रिलेटेड सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी जो आगे वाली जो रिम होती है, गार्ड जिसे हम जाली भी कहते हैं, उसे मैं निकाल देता हूँ और इसके ब्लेड को भी हम खोल लेते हैं। वैसे फ़ैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ैन कोई जाम नहीं है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस पर जो ये प्रॉब्लम है वो वीडियो में आगे मैं आपको बता दूंगा। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जिस कारण बस ये घूम नहीं पा रही और ये आवाज़ कर रही है और थोड़ी देर घूमती है उसके बाद बंद हो जाती है। तो मैं इसके प्लायर की मदद से मैं इसे अच्छे तरीके से खोल लेता हूँ, और मैं इस ब्लेड को खोलने के लिए प्लायर की हेल्प से इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, क्योंकि फ़ैन तो क्लॉकवाइज ही घूमती है। और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और इस फ़ैन को बाहर ये जो ब्लेड है, जो मैं ब्लेड को बाहर निकाल लेता हूँ। तो उसे निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ क्योंकि ये पहली बार खुल रहा था। तो मैं इसे आपसे सामने से दिखा देता हूँ। उस पर एक पिन लगा हुआ है और इस पिन को हमें बाहर निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद ही हम इस फ़ैन के ब्लेड को निकाल सकते हैं। तो मैं इसे एक पेचकस और एक प्लास की मदद से ठोक कर इसके पिन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस पिन को बाहर निकाल लिया है, और ये छोटी सी पिन होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसके ब्लेड को बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने ब्लेड को बाहर निकाल लिया है। तो देख सकते हैं मैं इस पर आपको टेस्टर को डाल कर दिखा रहा हूँ कि पिन लगती कहाँ पे है। तो अब इसका जो ये गार्ड है उसे हम खोल लेते हैं। और आपने इस मोटर को तो बहुत जगह पे देखा होगा। आखिर ये कौन सा मोटर है? इसी मोटर का यूज़ हम एग्जॉस्ट फ़ैन में भी करते हैं, और एग्जॉस्ट फ़ैन में भी यूज़ होता है, कूलर में भी यूज़ होता है, और छोटे छोटे स्टैंड फैंस में भी इसका यूज़ होता है। तो ये बहुत पॉपुलर मोटर है। इसे हम बुलेट फ़ैन भी कहते हैं, क्योंकि बुलेट पंखा भी इस पर जो बुश लगा होता है ये छोटा बुश होता है, इसलिए हम इसे बुलेट पंखा भी कहते हैं। और इसका जो स्पीड होता है, जो रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसके आरपीएम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये रॉक्सी कंपनी का है नहीं, ये रॉक्सी कंपनी ऐसे बुलेट फ़ैन बनाती नहीं है, ये किसी लोकल मेड कंपनी का है। और जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें आरपीएम सही से मेंशन भी नहीं दिख रहा, और इसे खोलने में भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर ये रॉक्सी कंपनी का होता तो उसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ अलग होती। ये देखने में ही लोकल मेड लग रहा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है, और पता नहीं कस्टमर ने क्या सोच कर इसे लिया है। हमें इसे रिपेयर करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा डस्ट खाया हुआ है, इसे मैं ब्रश की मदद से साफ़ कर लेता हूँ, और मैंने इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और इसमें जो कैपेसिटर यूज हुआ है वो कैपेसिटर है 315 का कैपेसिटर, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है फैंस के लिए। अगर आप भी फ़ैन रिपेयर करते हैं या फिर आप अपने घर के पंखे को ज़्यादा दिन तक चलाना चाहते हैं तो आप उसमें 2.50 या फिर 2.5 का कैपेसिटर ही यूज करें। क्योंकि ये कैपेसिटर पंखे को बहुत ज़्यादा दिनों तक लाइफ देती है, लेकिन 315 का कैपेसिटर यूज करने से फ़ैन की स्पीड तो बढ़ जाएगी, हवा भी आपको अच्छी तरीके से आएगा, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है, इसके जो कॉइल की लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 2.5 का कैपेसिटर ही यूज करें। और अगर आप कोई मैकेनिक हैं तो आप भी अपने कस्टमर को रिकमेंड करें कि वो 2.5 का कैपेसिटर ही यूज करें अपने फैंस में,
ताकि किसी भी आने वाले समय में उसका फ़ैन या फिर उसका कॉइल जल्दी जले नहीं। और ये इन्फॉर्मेशन कोई भी मैकेनिक नहीं देता। क्योंकि उसे काम करना है। अगर वो पूरी तरीके से हर चीज़ बताने लगेगा तो उसे कोई काम नहीं देगा, सब घर पे ही करने लगेंगे। तो मैं आपको थोड़ा मोटा-मोटी जो आपको होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हर कोई नहीं बताते वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से तो बाहर निकाल लिया है। और इसमें जो ये लगा हुआ है ये कैपेसिटर है, देख सकते हैं आप 315 का कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये रेगुलेटर है जिसे हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पे ये जो सर्किट बोर्ड है, आखिर यही पूरा रेगुलेटर है। इसी की वजह से ये जो स्पीड टिपिंग है वो कम या ज़्यादा होती है। और ये जो सर्किट बोर्ड है बहुत हैंडमेड होती है, ना कि कोई कंपनी से बनाती है। कंपनी इस पे सीधे टेपिंग निकालती है लो, मीडियम एंड फास्ट का, जो कि इस पे नहीं है। इसमें जो 3 ही वायर है, जो कि एक स्टार्टिंग, रनिंग और एक कॉमन है। तो मैंने इसे सीरीज वायर पे कनेक्ट कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पैन करके दिखाता हूँ आपको कि ये सीरीज में लगा है कि नहीं। देख सकते हैं ये सीरीज पे लगा हुआ है। तो अब देख सकते हैं ये सीरीज लाइन है। क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मैं इसे टेबल पे रिपेयर कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरे इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँगा, क्योंकि आप यहाँ कुछ सीखने ही आए हैं, तो मैं आपको सिखाऊँगा ज़रूर। तो अब हम इसके जो वायर्स हैं, जो इसमें वायर लगे हुए हैं, तो मैं उन्हें सेपरेट करूँगा, अलग अलग करूँगा, कैपेसिटर अलग करूँगा। उसके बाद हम इस पे देखेंगे कि आखिर इस पे प्रॉब्लम है क्या और इस पे प्रॉब्लम बन कैसे रही है। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के हम सफ़र में एक हम सफ़र ज़रूर बने, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी से रिलेटेड हर वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैं इसकी लीड को मेन बोर्ड पर, जो सीरीज लाइन बोर्ड है, उस पर कनेक्ट करता हूँ। तो इस पर किसी तरह का कोई गुनगुनाहट या फिर आवाज़ नहीं है, और ना ही ये किसी तरह सा कोई बोल रहा है, ना घूम रहा है। फिर भी मैं इसे घुमा कर देखता हूँ, हाथ से घुमाने पर भी कोई फ़ैन घूम जाता है, बहुत से फ़ैन घूम जाते हैं। तो मैं इसे हाथ पे भी घुमा रहा हूँ पर ये घूम नहीं रहा। तो क्या करें। तो देखते रहिए आप वीडियो को आखिर तक। तो मैं इन सभी वायर्स को अच्छी तरीके से सेपरेट कर लेता हूँ, यानी अलग कर लेता हूँ। सेपरेट का मतलब तो आप समझ रहे हैं। तो ये जो लाल वाला वायर आप देख रहे हैं, ये कॉमन वाला वायर है, जो कि मेन वायर है, जो डायरेक्ट फेस पे लगता है, जो लीड पे फेस पे लगा हुआ है। और ये जो पीला वाला वायर है देख रहे हैं, ये टेपिंग है, यानी रनिंग वायर है, क्योंकि रनिंग वायर हमेशा रेगुलेटर के साथ होता है और स्टार्टिंग वायर हमेशा कैपेसिटर के साथ ही लगता है। तो इसे कट कर देते हैं और इसे भी कट कर देंगे, ताकि हम इसे आगे भी रिपेयर कर पाएँ और आपको बता पाएँ। इस पर जो टेप है वो अच्छे तरीके से किसी ने लपेट रखा है। अब किसने लपेटा है, क्यों लपेटा है, नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा टेप का यूज़ किया है। तो जॉइंट तो ठीक ही लगाया है, पर देखने से लग रहा है कि ये कभी खुला नहीं है। जब लिया उसके बाद जो ख़राब हुआ है वो हमारे पास ही आया है। तो मैं ये सीरीज वायर ले लेता हूँ, देख सकते हैं आप, ये सीरीज वायर है। तो इस पे जो ये कॉमन वायर है, इस पे हम एक वायर को टच करते हैं। तो इसके लिए मैं प्लायर की हेल्प लूँगा, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसे हाथ से तो पकड़ नहीं सकता। फिर भी इसे टिकाकर चेक कर लेता हूँ कि आखिर इसकी कॉइल ठीक है या ख़राब। तो इस पे जो ये रनिंग वायर है, ये नहीं पता, ये जो स्टार्टिंग, हाँ रनिंग वायर है, पीला वाला जो है वो रनिंग वायर है। तो मैं इसे सीरीज पे चेक करता हूँ, तो मैंने इसे कॉमन पे रख लिया है। तो ये स्टार्टिंग वायर है, जो कि स्पार्क से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस पर स्पार्क बहुत ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इस पर स्पार्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये स्टार्टिंग वायर है। तो यानी इस पर जो प्रॉब्लम है वो रनिंग कॉइल ख़राब होने की वजह से आई है, जिसकी मदद से, इसकी वजह से इसमें जो मैग्नेट है वो नहीं बन पा रहा है और ये घूम नहीं पा रहा। तो
इसकी लीड को खोलने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि आखिर ये कॉइल से ख़राब हुआ है या फिर जल चुका है। इसका जो रनिंग कॉइल है, रनिंग कॉइल जलने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब मैं इस फ़ैन को अच्छे तरीके से खोल लेता हूँ, लेकिन खोलने से पहले आप इसमें एक निशान ज़रूर लगाएं, क्योंकि अक्सर जो मैकेनिक होते हैं वो इसे खोल तो लेते हैं पर इसे फिट नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप इन चारों नटों को कसेंगे तो ये फ़ैन घूमेगा ही नहीं। इसे घुमाने का भी एक तरीका या फिर एक कसने का एक जो मेथड होता है, उस हिसाब से हम इसे खोलेंगे भी आसानी तरीके से, जिसे ये घूम रहा है उसे भी घूमेगा, और लगाएंगे भी आसान तरीके से। तो ये बूस्ट फ़ैन है, तो इस पे जो रिंग होंगे, वाशर्स जिसे कहते हैं वाशर, इनमें वाशर्स होंगे या पेसर्स भी आप बोल सकते हैं, पेसर्स लगे होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो वाशर्स है मैं ना अलग कर रहा हूँ और मैं इनकी कॉइल्स को अच्छे तरीके से मैनुअली चेक कर रहा हूँ। अगर आप में भी इसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे अच्छी तरीके से उसकी कॉइल को एग्जामिन करें। कभी कभी किसी भी कॉइल के एक छोटा पार्ट भी कट जाने की वजह से ये प्रॉब्लम